एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी की रौनक देखते बनती थी। हर तरफ रंगीन रोशनी की जगमगाहट, मिनी लाइट, डिस्को लाइट, हेलोजन लाइट और भी कई बल्ब ट्यूब इत्यादि की वजह से पार्टी बेहद खूबसूरत और उल्लासपूर्ण लग रहा था। हल्की म्यूजिक की ताल पर सभी लोग झूम रहे थे। हर तरफ खाने पीने की चीजों का स्टॉल और उसे परोसने के लिए बैटर लगे हुए थे। खास बात यह भी थी कि उस पार्टी में कोल्ड ड्रिंक के अलावे शराब की भी व्यवस्था की गई थी। साथ में गुपचुप, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा और भी बहुत कुछ था। ऐसे माहौल में लड़कियां क्या करती हैं, ये तो आपको भी पता है ना। तीखा उसे और कुछ मिले न मिले, है। अगर गोलगप्पा मिल जाए तो सारे खाने पीने की चीजों को छोड़कर उस पर टूट पड़े। इसी तर्ज पर एक लड़की भिड्डों को चीरती हुई आगे बढ़कर गोलगप्पा खाने को पहुंची। बगल में कुछ और भी लड़कियां थीं जो गोलगप्पा खाने में लगी हुई थीं। ये लड़की हाथ बढ़ाई और बोली, भाई मुझे भी तो गोलगप्पे दे दो, मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, मुझे सब खत्म होने के बाद ही दोगे क्या? लड़की भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में काजल, गालों पाउडर, चमकदार ग्लोइंग स्किन, सिल्की ब्लैक बाल, लाल लहंगा चुन्नी और ज्वेलरी से सजी धजी किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उस पर उसकी नाजुक अदाएं, भोली भाली और कोयल सी आवाजें। गोलगप्पा वाला अन्य लोगों को नजरअंदाज करते हुए उस लड़की को देखने लगा। तभी एक लड़का डांस करते हुए उस लड़की से टकरा गया। खुद को संभालते हुए उसने लड़की से माफी मांगी। सॉरी मैडम, गलती हो गई, माफ कर दो। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ऐसी पार्टी मैंने पहली बार देखी है, और आप सी खूबसूरत लड़की भी। पर क्या मैडम जी, आपके साथ मेरी दोस्ती हो सकती है? नहीं, मेरा मतलब है अगर आपको बुरा ना लगे तो। दोस्ती तो मैं कर लूं, पर क्या तुम मेरा साथ जीवन भर निभा सकोगे? आई प्रॉमिस यू मैडम जी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप सिर्फ एक बार कहिए कि आपने मेरी दोस्ती स्वीकार किया। इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई। फिर दोनों का मिलना जुलना और हंसी मजाक, शरारत इत्यादि शुरू हो गए। उस दिन दोनों एक पार्क में थे। हर तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, कई तरह के फूलों और पास में एक छोटा सा अप्राकृतिक झरना। दोनों हंसते मुस्कुराते टहलते हुए बातें कर रहे थे। मैडम जी, मैं तो धन्यवाद देता हूँ उस पार्टी देने वाले को जिसके कारण आप मुझे मिली। मेरा नाम रिया है, ओके? मैडम जी ने आगे से अगर एक बार भी मैडम जी कहा ना तो तुम्हारी खैर नहीं। पर रिया, इतना गुस्सा तो सिर्फ बीवी ही कर सकती है। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? तुमको अगर मैं इतनी पसंद हूँ तो बन जाते हैं ना तुम्हारी बीवी। बोलो कब बारात लेके आओगे मेरे घर? तुम जब बोलो, कल, आज या अभी। एक बार बोल के तो देखो, मैं 24/7 तैयार हूँ। अच्छा, ये बात है। तो फिर ये बताओ। बताऊं? हाँ। और फिर लड़का उस लड़की को अपनी बाहों में भरकर लड़की के होठों पर होठ रखकर चूमने लगा। लड़की थोड़ी सी विरोध की, फिर दोनों एक दूसरे में समा गए। लड़की ने भी थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ अपनी सहभागिता दिखाई और दोनों धीरे धीरे पार्क के एक घने स्थान में चले गए। शाम से रात होने लगी। दोनों बेसुध थे कि वे घर में नहीं बल्कि किसी पार्क में हैं। जब दोनों की बसना शांत हुई तो काफी देर हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा था। कुछ इलेक्ट्रिक पॉल पर बल्ब की रोशनी थी। खुद को संभालते हुए वे दोनों पार्क से बाहर आए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान और संतोष झलक रहा था। रिया ने कहा, आज जो हुआ शायद ये अभी नहीं होना था। ये सब शादी के बाद होता तो सही होता। रिया, कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही तुम्हारे घर बारात लेके जाऊंगा और फिर तुम उसी अधिकार से मुझे डटना, ओके? इस तरह कई बार और भी दोनों मिले और दोनों के बीच कई बार संबंध बने। लेकिन अब शादी की बात को लड़का टालने लगा। रिया ने एक दिन लड़का से अपनी बात पर काफी जोर देकर कहा, देखो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शायद तुम्हें पता नहीं, पर मैं लोगों से इसे ज़्यादा दिन नहीं छुपा सकूंगी। अब देर मत करो, शादी करो मुझसे। होटल में क्या कहा था तुमने? वाह, गर्भवती? तुम गर्भ से हो? क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही थी, मैं गर्भ से हूँ। तुम जल्दी शादी करो मुझसे। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अगर तुम गर्भवती हो तो ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? जो इस बच्चे का बाप है उसे बोलो ना। मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानती, तुम ही इस बच्चे का बाप हो। You got me singing.
जो लड़की शादी से पहले किसी लड़के से संबंध बना सकती है वो किसी औरों के साथ भी संबंध बना सकती है। मैं कैसे मान लूं कि ये बच्चा मेरा ही है? लड़की मजबूर, लाचार, हताश, निराश और खुद को दोषी मानती हुई एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गई। फिर उसने भीगी आंखों से आसमान की ओर देखी और फिर नीचे खाई में छलांग लगा दी।